हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में सांख्यिकी चैप्टर का पर्सनली 14.2 का प्रश्न 200 रुपये का समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का हल अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और प्रश्न 200 करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के अपेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। ठीक है, जीवन काल घंटों में और बारंबार तय आंकड़ा आपका दिया गया है। ठीक है, बोला गया है 0 से 20 घंटे में बिजली उपकरण का जीवन काल कितने बिजली उपकरण है 10, फिर 20 से 40 घंटों में कितने बिजली उपकरण है 35, इनका जीवन काल है। ठीक है, फिर 40 से 60 में 52 है, 60 से 80 में 61 है, 80 से 100 तक कितना है 38 है, 100 और 120 आपका घंटे में कितना है 29 बिजली उपकरण है। ठीक है, तो उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है? बहुलक। तो देखिए आपका बहुलक निकालने बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले आंकड़ा जो आपका क्षैतिज दिया हुआ इसको हम ऊर्ध्वाधर लिख लेंगे। ठीक है, यानी रो में दिया कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपका चार्ट बना लिया। ठीक है, देखिए जीवन काल घंटों में बारंबार था। ठीक है, तो आपको बोला गया है 0 से 20 जीवन काल है आपका, घंटों में कितना बिजली उपकरण है आपका 10 है, लिख दीजिए। फिर 20 से 40 में आपका बोला गया है कितना है आपका 35। ठीक है, फिर आपका बोला गया है 40 से 60 में कितना 52, फिर 60 से 80 में कितना 61, फिर 80 से 100 में कितना आपका 38। ठीक है, फिर आपका 100 से 120 में कितना आपका 29। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम लोगों को क्या निकालने बोला? बहुलक। ठीक है, तो बहुलक निकालने का देखिए फॉर्मूला क्या होता है। देखिए बहुलक निकालने का आपका फॉर्मूला होता है ये वाला। देखिए बहुलक को हम लोग जेड से सूचित करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है एल जोड़ F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ठीक है, अब आपको यहाँ जानना है कि ये सब जो होता है एक क्या है, एल क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, ठीक है, और H क्या है। ठीक है, तो देखिए एल, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बहुलक निकालने के लिए हम लोग बहुलक वर्ग खोजते हैं। ठीक है, तो बहुलक वर्ग का आपका जानकारी कहाँ से प्राप्त होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बारंबारता, ये आपका क्या है एफ है, बारंबारता है, तो इसको हम लोग एफ लिख लेते हैं। ठीक है, बारंबारता। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा आपका बारंबारता है उसका आपका वर्ग अंतराल ही आपका क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ा आपका बारंबारता क्या है? ये आपका 61 है, इसका जो यहाँ सीधा होगा ये आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो इसका ये जो निम्न सीमा है इसको हम लोग एल लिखते हैं, ये जो निम्न सीमा है इसको हम लोग एल लिखते हैं। ठीक है, और इसका ठीक सबसे ज्यादा जो आपका बारंबारता है इसको हम लोग लिखते हैं F1, F1। ठीक है, और F1 के ठीक पीछे आपका क्या होगा? F0 का कम F1 से, और इसका ठीक आगे हो जाएगा आपका F2। ठीक है, ये आपका हो गया सभी आंकड़ा। देखिए मिल गया आपको एल, F1 F0 और F2। ठीक है, मिल गया। और H क्या होता है? H होता है आपको वर्ग अंतराल के बीच की लंबाई। 20 से 0 घटाएगा तो 20 आएगा H, फिर 20 से 40 में 40 से 20 घटाएगा 20 आएगा, तो वर्ग अंतराल की जो लंबाई होता है वो H कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? बहुलक निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते फिर आगे बढ़ते। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता 61 है। ठीक है, इसलिए बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 60 से 80 है। ठीक है, चलिए तो लिखिएगा इसीलिए L बराबर कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, F1 बराबर कितना हो जाएगा? 61।
ठीक है। F2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 52, F2 बराबर आपका 38, ठीक है। F0 बराबर आपका कितना हो जाएगा 52, ठीक है। और H बराबर कितना हो जाएगा, H बराबर हो जाएगा, देखिए ये जो 80 से 60 घटाए 20 तो 20 हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं आप 80 घटाओ 60, ठीक है 60, चलिए समझ गए, यहाँ पे लिख सकते हैं 80 घटाओ 60 तो आपका 20 आया, ठीक है। तो इसीलिए बहुलक का फॉर्मूला लिखे, इसीलिए बहुलक बराबर बहुलक Z बराबर होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए L कितना है आपका, L देखिए 60 है, फैक्टर लिख लीजिए, जोड़ F1 कितना है आपका 61 है, 61 लिख दिया, माइनस F0 कितना 52 है, 52 लिख दीजिए, फिर 2 गुना F1, 2 के साथ सटाओ यानी गुना में, तो 2 गुना F1 का मान कितना आपका 61 है, 61 लिख दीजिए, माइनस F0 कितना आपका 52 है, 52 लिख दीजिए, माइनस F2 कितना आपका देखिए F2 है तो 38 लिख दीजिए, ठीक है F2 है, फिर इसका बाद गुना H का मान कितना है 20 है, 20 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आप क्या करूँगा, 60 को लिखिए, जोड़ लिखिए, अब इन दोनों घटाइए, 61 से 52 घटेगा तो आपका आ जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ 20 है, 20 को ऐसे लिख दीजिए, और नीचे देखिए 61 दूनी आपका हो जाएगा 122, फिर माइनस माइनस प्लस, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0 में चाहे 5 3 8 और 1 9, अब बड़ा कौन है आपका 52 है, 52 का आगे माइनस है, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। चलिए आप क्या करूँगा, लिखिएगा 60 जोड़, ठीक है। देखिए 20 9 कितना होता है आपका 20 9 180 बटे, अब ये दोनों घटाइए, 122 से अगर 90 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 2, और 12 में 9 गया 3, ठीक है 32, ठीक है। अब चलिए भाग देंगे, ठीक है, तो भाग में आपका यही दे देता हूँ, ठीक है, तो चलिए यही रब कर देता हूँ, देखिए तो कितना था 32 भागा 180, ठीक है। अब इसको भिन्न का जोड़ करके भी कर सकते थे, ठीक है, या ये दोनों को भाग दे देते हैं हम, जो आएगा उसको 60 को जोड़ देंगे, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, तो ये हम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 32 5 5 दूनी 10 का जोड़ में चाहिए 5 15 और 1 16, 0 2 1 कट गया, फिर आपका पॉइंट डालिए 0, फिर आपका 6 बार में, ठीक है, तो आपका 6 बार में 6 दूनी 12 का 2 में चाहिए, 6 बार दिया 18 और 1 19, तो 10 में 2 गए 8 और ये 9 कट गया, ये भी कट गया, पॉइंट है यहाँ 0 उतारिए, अब जाएगा आपका 2 बार में 32 दूनी 64, एक के लिए 10 में 4 गया 6, और इधर आपका 7 में 6 गया 1, पॉइंट है 0 उतारिए, अब आपका जाएगा वही आपका 5 बार या पूरा कट जाएगा, ठीक है, तो लिख दीजिए 160, ठीक है। चलिए तो आपका आया कितना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, लिखते हैं 60 जोड़ 60 जोड़ कितना लिखिएगा 5.625, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो देखिए मैं बगल में आपका रब कर देता हूँ, ठीक है, 60 का बाद पॉइंट उठा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट आपका दिखना 60 का बाद पॉइंट दीजिएगा, फिर 5 दीजिएगा, पॉइंट दीजिएगा 625, और ऊपर वाला ऐसी लगा दीजिए, कुछ नहीं है तो 0 आप लगा सकते हो, 5 2 6 पॉइंट 5 और 6 65.625, तो लिख दीजिए 65.625, इतना क्या हो जाएगा आपका घंटा, ठीक है, इतना घंटा, ठीक है। तो अतः लिख दीजिएगा, अतः उपकरणों का बहुलक जीवन काल 62.625 घंटा है, ठीक है, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।